चलो बच्चों, आज हम लोग चालू करेंगे फाइनल अकाउंट। क्या चालू करेंगे? फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा वो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या बनेगा आपका? बैलेंस शीट। उसमें क्या आएगा आपका? लायबिलिटी और एसेट। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या एसेट या लायबिलिटी है और कहां जाएगा। रीजन के साथ आपको बताना है। ठीक, मैं पूछते जाऊंगा और आपको बताना है फाइनल अकाउंट में कहां कहां जाएगा। ठीक है, तो पहला, लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। बहुत बढ़िया। हाँ, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। होश में रहो। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, फाइनल अकाउंट में फॉर्मेट दिया हुआ, उसको जाके झांको तो सही एक बार। ठीक, बैठो। नेक्स्ट, फर्नीचर कहां जाएगा? फर्नीचर एसेट। मशीन कहां जाएगा? खुशी एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट। इंटरेस्ट ऑन लोन है लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी। मोटू, होश में रहो। इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर आप इस टाइप का आंसर दे रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट खर्चा होता है, पेनल के डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि हमारी इनकम है। क्या है हमारी? चैरिटी कहां जाएगा? चैरिटी पीएनएल के डेबिट में जाएगा। डोनेशन कहां जाएगा? हाँ, बैठे बैठे आंसर देना है और फटाफट आंसर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आपको एडजस्टमेंट को बताना है कहां कहां जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगा? हाँ, लायबिलिटी एंड, मैं क्या बोला? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा है। हाँ, तो सैलरी प्लस हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस में ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। गुड गिवन एज अ चैरिटी कहां कहां जाएगा? गुड गिवन एज अ चैरिटी बेटा जी कहां जाएगा बच्चा लोग? पेनल के डेबिट में। हाँ, वेरी गुड। परचेज से माइनस हो जाएगा और पेनल के। गुड गिवन एज अ चैरिटी, तो हमारा गुड्स कम हो रहा है। गुड्स क्या हो रहा है? तो परचेज से क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा चैरिटी। और कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ फॉर, हाँ, कहां कहां जाएगा? ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। परचेज से माइनस, हाँ, परचेज से माइनस हो जाएगा क्योंकि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, तो हमारे बिजनेस का गुड्स कम हो गया। कम हो गया तो परचेज से माइनस हो जाएगा और ड्राइंग कैपिटल में माइनस हो जाएगा। ड्राइंग क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। कैरिज, कैरिज कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट। कैरिज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला है तो वो इनवर्ट होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में बोलेगा बेटा, क्वेश्चन में बोलेगा गुड सोल्ड नॉट रिकॉर्डेड, गुड सोल्ड इन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, अब इसका एडजस्टमेंट कहां कहां जाएगा? हाँ महेश बाबू, गुड सोल्ड इन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है, तो अगर कभी आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा एंट्री पास करके कोशिश करो। गुड सोल्ड इन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, सेल में प्लस हो जाएगा और लायबिलिटी, जिसको सेल करेंगे वो हमारी लायबिलिटी। ठीक है, तो तू मेरे को गुड सेल करना और पैसा भी देना। ठीक है शर्मा जी, हाँ बैठो। पाजी, सेल में ऐड हो जाएगा। हाँ, क्रेडिटर में ऐड। आई शाबाश, तुसी ग्रेट। सन ऑफ सरदार, बैठो। हाँ, है बैठ चुपचाप। हाँ बोल। ट्रेडिंग क्रेडिट। हाँ, और कुछ भी ना सही।
अबे आपने क्रेडिट पे सेल किया है, कैसे सेल किया है? क्रेडिट में अगर सेल किया बेटा जी तो आपने डेटर को सेल किया है। किसको सेल किया है? तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, ना कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। अंडरस्टूड और नॉट? आप सेल किसको करते हो? डेटर को। परचेज किससे करते हो? क्रेडिटर। तो अभी मैंने सेल बोला कि परचेज बोला? तो एंट्री क्या होगी? तो डेटर डेबिट हुआ है तो डेटर में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। डेटर क्या होता है? डेबिट। डेटर क्या होता है? तो डेटर में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। सेल क्या हुआ यहाँ पर? क्रेडिट। तो सेल में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। सेल में जाके क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे लोग इधर ध्यान देंगे। क्रेडिट परचेज किया, नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड। हाँ बोल। परचेज में ऐड होगा और क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जब भी हम लोग उधार परचेस करते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो परचेस में ऐड हो जाएगा, यहां पर परचेस डेबिट है, परचेस में ऐड हो जाएगा। क्रेडिटर, क्रेडिट में क्रेडिटर में जाके लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अबे परचेस रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। परचेस रिटर्न, हाँ कौन बताएगा परचेस रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड को? आज अपन अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ध्यान से। हाँ लोढ़ा जी बता रहे हैं परचेस रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड कहां कहां जाएगा जी? परचेस से माइनस हो जाएगा, दूसरा नहीं पता। अरे नॉनसेंस लोग, पहला एंट्री पास कर लो रे। क्या पास कर लो? परचेस रिटर्न हुआ तो क्या एंट्री पास होने वाला है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब ट्रीटमेंट कर सकते हो कि नहीं? परचेस रिटर्न परचेस से क्या हो जाएगा? परचेस क्या होता है? डेबिट। परचेस रिटर्न को आपने क्या किया है? क्रेडिट। तो परचेस से जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिटर क्या होता है? आपने क्या किया? तो क्रेडिटर में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिट। आपने क्या किया है? तो क्रेडिटर में जाके क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे आपने क्रेडिटर को क्या किया था? यहाँ पर आपने क्रेडिट किया था। क्या किया था? क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिटर में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। क्या हो जाएगा? आया क्या समझ में? हाँ ऐसा एंट्री पास करके कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। सेल रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। सेल रिटर्न, हाँ कौन बताएगा सेल रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड का ट्रीटमेंट? हाँ एंट्री बोलो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल क्या होता है? क्रेडिट। सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट। अभी डेटर क्या होने वाला है आपका? काम। डेटर क्या होने वाला है? डेटर डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो डेटर बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? आपने डेटर को क्या किया है? क्रेडिट। तो डेटर में क्या करना पड़ेगा? माइनस। और सेल में से सेल रिटर्न क्या होता है? माइनस। क्या होता है? सेल क्या होता है? क्रेडिट। अब सेल रिटर्न क्या हो जाता है? डेबिट। तो जाके क्या होगा? वो माइनस। क्या हो जाएगा? आ रहे कि नहीं आ रहे? ठीक, सबको क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से, वन मोर। परचेज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो आप परचेज डेबिट होता है, यहां पर डेबिट किया तो परचेज में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। यहां पर आपने क्या लिखा है? क्रेडिटर। क्रेडिटर में जाके क्या हो जाएगा आपका? ऐड। ऐड हो जाएगा। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, क्रेडिटर क्या होता है? ठीक। सेल नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड। अरे एंट्री नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? कैसे कर रहे हो? क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड। हाँ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो क्या एंट्री पास, क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट? सेल में ऐड हो जाएगा, डेटर में भी ऐड हो जाएगा। डेटर डेबिट होता है, यहां पर आपने डेटर को डेबिट किया है। क्या किया है? तो डेटर में भी ऐड हो जाएगा और सेल में भी क्या हो जाएगा आपका? ऐड। ठीक। किसी को कोई डाउट? चले आगे। किसी को डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट काटेड का है, नहीं आई? अच्छा ऐसा ही क्या तुम लोग के साथ? एक दिन 60 एक दिन खाटेड, ऐसा कुछ तो भी अल्टरनेट?
ठीक, अब ये परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, परचेज रिटर्न, हाँ वांगड़ू, परचेज के माइनस हो जाएगा, हाँ क्रेडिटर का भी माइनस हो जाएगा। आई शाबाश, वेरी गुड, एंट्री बोल, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अकाउंट का कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए, परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेज रिटर्न हुआ तो हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम। अब उसको उतना पैसा देने की जरूरत, हमने गुड्स उधार में खरीद के लाया था, वापस कर दिया, ले भैया तेरा गुड्स रख, तो पैसा दोगे क्या आप उसको, तो क्रेडिटर क्या होने वाला है, कम। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, आप परचेज रिटर्न क्या होता है आपका, क्रेडिट, एक्सपेंसेस कम हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्या होगा आपका, क्रेडिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो परचेज से माइनस हो जाएगा और इधर क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। सेल रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, डेटर से माइनस, एंट्री बोल, सेल रिटर्न टू डेटर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, हाँ अब बोल ट्रीटमेंट, सेल से माइनस सेल से माइनस, डेटर, काय को, क्योंकि अपन ने सेल किया था ना, हाँ तो डेटर को पैसा नहीं देगा, डेटर ने उतना गुड्स वापस कर दिया तो सेल क्या हो गया हमारा, कम। सेल कम हो गया तो सेल से क्या करना पड़ेगा, माइनस, और हमारा डेटर क्या हो गया, कम। अब उतना पैसा देने वाला, अभी हमको गुड्स वापस कर दिया तो पैसा भी देगा क्या वो, तो वो पैसा देने वाला, तो डेटर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आया क्या समझ में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट समझना। हमारा एक क्रेडिटर था जिसका नाम था राजू, जिसका नाम क्या था, और वो 5,000 रुपये हमको उसको देना था और उससे 2,000 रुपये हमको क्या करना था, लेना था। 2,000 क्या करना था उससे, लेना था, मतलब वो हमारा क्या हो गया, डेटर। तो सेम पर्सन हमारा क्रेडिटर था और सेम पर्सन क्या था, हमारा डेटर। अभी क्या करने का है, डेटर और क्रेडिटर में अपन 2,000 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, डेटर और क्रेडिटर दोनों में क्या करेंगे अपन, 2,000 माइनस। समझो इधर, मेरे को देना कितना था, 5,000, लेना कितना था, 2,000, तो मेरा क्रेडिटर कितने से कम हुआ, 2,000, क्योंकि 2,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है ना, मेरे क्रेडिटर को 2,000 रुपये अब वापस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2,000 का, वो मेरा डेटर भी था, 2,000 का क्या था मेरा, तो अब मैं बोला एक काम कर भाई, अब मैं तेरे को सिर्फ 3,000 रुपये दूंगा, कितना दूंगा, अब वो मेरा डेटर रहा क्या, नहीं, डेटर में क्या हो जाएगा, माइनस, और मेरे को कितना देना है, 3,000, तो 2,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों में 2,000 रुपये क्या कर देंगे अपन, माइनस। ठीक है, एक बार फिर से, हाँ फिर से एक बार कर रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यस मोटू, क्या बोला, ये कौन है हमारा भाई, हाँ ये हमारा भाई यस मोटू है, ठीक है, हाँ अब ये हमारा भाई यस मोटू है और ये हमारे बिजनेस का 10,000 रुपए से क्रेडिटर था, क्या था, मोटू से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सप्लाई लिया था और उसको 10,000 रुपए देना है, कितना देना है, अब वो मेरे गुड से बिस्किट लेके गया 2,000 रुपए का, कितने का बिस्किट लेके गया, 2,000 का बिस्किट लिया, तो क्या हो गया हमारा डेटर। अब ये मोटू को कितना पैसा देना है, फाइनली 8,000, कितना देना है, तो अब वो हमारा डेटर रहा क्या, तो 2,000 डेटर में क्या कर देंगे, माइनस, और अब 2,000 माइनस करने के बाद कितना पैसा देना है उसको, तो विच एवर इज स्लोअर होगा उसको क्या करेंगे अपन, डेटर और क्रेडिटर से क्या करेंगे अपन, माइनस। तो अगर सेम पर्सन हमारा डेटर क्रेडिटर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको नेट ऑफ, क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अब आता है आपका हिडन एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट, तो आज अच्छे एडजस्टमेंट है और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग आपके कंटिन्यू काम आएगा, इसको देखते रहना आप लोग घर जाके, ठीक, और ये अपलोड कर दूंगा। और आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, बाद में आप पछताएंगे, आपको नहीं मिल पाएगा रेगुलर वीडियो, ठीक। तो अभी यहाँ पर आपका दिया हुआ है 6% लोन, 6%, हाँ कितने का, 5 लाख रुपए का 6% लोन दिया हुआ है। और यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किए कि हम लोगों ने लोन लिया 1 अक्टूबर 22 को और अपन फाइनल अकाउंट बना रहे 31 मार्च 2023। कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2023 का हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। अब ये लोन लिया हम लोगों ने 5 लाख
और इंटरेस्ट में लिया है 6% में, और 1 अक्टूबर 22 को लिया है। तो अब इसका पूरा ट्रीटमेंट कहां कहां कैसे जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। और ये हिडन एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट में नीचे नहीं बोलेगा, फिर भी आपको एंट्री पास करके आना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एडजस्टमेंट का इफेक्ट देके आना पड़ेगा। जैसे 6% लोग 5 लाख रुपए कहाँ जाएगा आपका? क्रेडिट साइड दिया तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। डेबिट साइड दिया तो कहाँ जाएगा? एसेट में। तो यहाँ पर आपने लोन लिया है तो यहाँ पर 6% लोन चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कितना जाएगा बेटा? अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे अपन? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, 5 लाख का 6% कितना आएगा? 30,000 आएगा। लिया कब है आपने? तो कितने महीने का? 6 महीने का। कितना जाएगा? तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका? अच्छा, आपने दिया है कि देना बाकी है? देना बाकी है। अगर दिया रहता तो आपके ट्रायल बैलेंस में दिया रहता कि इंटरेस्ट ऑन लोन। कहाँ दिया रहता आपके? ट्रायल बैलेंस में दिया, मतलब एंट्री हो चुकी है, मतलब एंट्री। अभी यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना बाकी है, इंटरेस्ट देना, तो ये आपका चला जाएगा लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच बच्चे लोग? 15,000। कितना जाएगा? आया क्या समझ में? पहला हम लोगों ने किसी पार्टी से लोन लिया। कब लिया? 1 अक्टूबर को। कब लिया? लोन लिया तो पूरा का पूरा 6 लाख रुपए का 5 लाख रुपए कहाँ जाने वाला है? 6% लोन 5 लाख रुपए जाने वाला है लायबिलिटी में। अब हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसमें करंट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में बुक करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर मेरा अकाउंट अगर 31 मार्च 23 को क्लोज हो रहा है तो मेरे को इस साल कितना इंटरेस्ट देना बाकी है? 15,000। कितना देना बाकी है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है कि इनकम? एक्सपेंसेस है, तो कहाँ जाएगा? अच्छा, आपने दे दिया कि देना बाकी है? देना बाकी, तो कहाँ जाएगा? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है। तो कई बार अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा 6% लोन दिया तो आपको पहले एडजस्टमेंट में भी झांकना पड़ेगा। कहाँ झांकना पड़ेगा? एडजस्टमेंट में झांक लेना कि वहां पर कब लोन लिया है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक, एक बार झांकना जरूरी है वहां पर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। क्या देख रहे हैं बेटे जी? और ये मान लो है आपका 31 मार्च 23, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 9% लोन, 9%, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 10 लाख रुपीस। कितना लिखो? अबे यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन। हाँ, यहाँ पर अगर मान लो ये लोन लिया है आपने 1 अप्रैल 22 को, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर दिया हुआ है आपको 45,000। कितना दिया है? आप सबके सब पहले प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाएगा मेरे को फटाफट करके बताओ। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताएगा। एवरीबॉडी फास्ट नाउ। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगा आपको फटाफट बताना है, बिल्कुल भी बातें नहीं करना है, खुद का सॉल्व करना है, जल्दी करना है बच्चों लोग। और ये इसको बोलते हैं हम लोग हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग इसको? लक्ष्य जन का है? अभी डेली आप लोगों की क्लास यहीं पर हॉल में लगेगी, ठीक है? हॉल में आ जाना है आपको डेली। सॉरी, कल पेपर है। कितने लोग का पेपर है? हाँ, मेरा टेस्ट है ना? नहीं है। हाँ बेटा, हाँ जनरल ले जा, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट।
जी सर हो गया। चलो सॉल्व करके बताऊं क्या बच्चा लोग? सब ध्यान देंगे, एवरीबॉडी कंसंट्रेट हियर, एवरीबॉडी। ठीक, कोई भी बच्चा बातें नहीं करोगे, आप लोग को पहले ही बोला हुआ है बात नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहला 9% लोन, 9% लोन कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ पर 9% लोन हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कितना मेंशन करेंगे? 10 लाख। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोगों ने जिससे लोन लिया था उसको इंटरेस्ट कितना दे चुके हैं? तो 45,000 हमारा इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? डेबिट में। वेरी गुड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको साल का कितना इंटरेस्ट देने का मांगता है। तो 10 लाख का 9% कितना हो जाएगा? 90,000। अच्छा, लोन कब लिया? साल के स्टार्टिंग में। तो आपको पूरे साल भर का कितना इंटरेस्ट बनता है? 90,000। आपने दिया कितना है? तो और कितना देना बचा है? तो 45,000 यहाँ क्या कर दोगे आप? ऐड, और यहां पर चला जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, हाँ, कितना जाएगा आपका ये? 45,000। कितना आएगा बच्चों लोग? समझ में आया क्या सबको? किसी को डाउट है क्या? नहीं है? ये था आपका हिडन एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट? अगर आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो भी आपको ये वाला ट्रीटमेंट करके आना पड़ेगा, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। वंस मोर, ठीक है? इसका हम लोग इंटरव्यू करा लेते हैं। नमीस फरिश्ता पूरा एक्सप्लेन करेगा कहां कहां जाएगा। 9% है 10 लाख का। हाँ, तो लोन को पहले लायबिलिटी में लिख देंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हाँ। डेबिट में आएगा एक्सपेंसेस। हाँ, तो 10 लाख का हम 9% लोन पे कर चुके हैं, पे करना है पे करना है तो आएगा 90,000, 90,000। जिसमें हम कितना पे कर चुके हैं? 45,000। तो हमारा साल भर का एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए? 90,000। कितना होना चाहिए? लेकिन दिए कितना है? और कितना देना बचा है? और देना बचा है तो क्या हो जाएगा आपका? लायबिलिटी। क्लियर हुआ? हाँ, विधि बता रही, ध्यान से सुनना। जी, जो हमारा इंटरेस्ट लोन है वो डेबिट पे जाएगा। फिर 10 लाख का 9% निकालेंगे, वो हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो उसमें जो 90% जो आएगा उसमें हमारा इंटरेस्ट लोन को माइनस करेंगे क्योंकि वो बेच के आउटस्टैंडिंग। हाँ, उसके बाद आउटस्टैंडिंग निकल आएगा। क्या निकल आएगा? आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट में ऐड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? ठीक है, तो ऐसा आपको कैलकुलेशन कर करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, सपोज नोट कर रहे हो? ठीक, नोट करने दो बच्चों को। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जिसके ट्रीटमेंट आपसे फटाफट पूछते जाऊंगा मैं। ठीक, और आज फाइनल अकाउंट ओवर। थर्सडे से आपका चालू करो, डेप्रिसिएशन चालू कर दो आप। तो थर्सडे से मैं आप लोगों का डेप्रिसिएशन चालू कर रहा हूं। ठीक, फाइनल अकाउंट का आप प्रैक्टिस करते जाओ, जो डाउट है मेरे से लाके पूछते जाओ। ठीक, तो फाइनल अकाउंट में जो भी डाउट होगा आप ला के डेली पूछते जाओ मेरे से, जो भी, और प्रैक्टिस करते रहना। फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट में फाइनल अकाउंट अच्छे से सीख जाते हैं, रियल बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपको 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। 12th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी फाइनल अकाउंट में मेहनत नहीं करेंगे तो 12th में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फाइनल अकाउंट मेन आपका कैलकुलेशन भी तगड़ा कर देता है। फाइनल अकाउंट से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ज्यादा अच्छी हो जाती है।
और फ्यूचर में आपको बहुत सारे बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएशन बनाने पड़ेंगे, पार्टनर कैपिटल बनाने पड़ेंगे। तो ये सब अगर आपका फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर आपका फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, तो आपको 12th में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको जगा रहा हूं, पहले जाग जाओ, जितना जल्दी जागोगे उतने फायदे में रहोगे। अगर आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन वीक है तो कैलकुलेशन को अलग से 10-15 मिनट रोज करो, सही हो जाएगा। आपको लगता है आपको एडिशन में दिक्कत है तो एडिशन का करो, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो मल्टीप्लिकेशन का करो, जिसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है उसको डेली करो। बट आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो कोशिश करना ज्यादा फोकस किसमें करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट में, इसमें ज्यादा आपको वर्क करना है। ठीक, डेली करना चालू कर दो। अगर आप मेरी बात अभी नहीं मानेंगे तो बाद में पछताएंगे फ्यूचर में। मैं आपको समय रहते जगा रहा हूं, जाग जाओ, फायदा आपका है। ठीक, नहीं जागोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, अभी इधर सबको समझो बच्चा लोग, आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। यहां पर दिया हुआ है 6% लोन, यहां पर दिया हुआ है आपको सपोज 10 लाख रुपीस, ये ट्रायल बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट, और लोन लिया है अपन ने 31 मार्च 2023 और ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2023, राइट। अब एक बार आप लोग पीएनएल और बैलेंस शीट में कहां जाएगा फटाफट बताओ मेरे को। हाँ, फटाफट आप लोग बताएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। हाँ चलो देखो इधर, एवरीबॉडी कंसंट्रेट, एवरीबॉडी। महेश बाबू ध्यान दो, हम लोगों ने 6% लोन लिया कितने का, तो यहाँ पर 6% लोन आपका जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कहाँ जाएगा, हाँ कितना जाएगा, 10 लाख रुपए। अभी आपने लोन कब लिया, साल के लास्ट में, अभी इंटरेस्ट बनता है क्या, देगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ आने वाला, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने की जरूरत और लायबिलिटी में भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। साल के लास्ट में लोन लिया है, अभी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत, अगले साल के लास्ट में अपन प्रोवाइड करेंगे, या जैसा क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसे मोड में देंगे वैसा अपन एंट्री पास करेंगे। 20 मार्च को लिया रहता, 20 मार्च का लिया रहता तो 10 दिन का प्रोवाइड कर देते। ठीक, हाँ चलो अभी इधर एवरीबॉडी कंसंट्रेट। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है, सर सपोज यही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं और यहां पर इसको हटा देता हूं, बस अब ये इतना ही क्वेश्चन में दिया है, अब क्या करने का है, हाँ हाँ अभी क्या करने का, जल्दी बोलो। हाँ चलो इधर 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 ध्यान से सुनो, सुन लो, इधर सुन लो। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर हम लोगों ने लोन लिया कब है, लोन मे बी लास्ट में, मे बी मिडिल में, मे बी एंड में, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, और आप लोग बाय डिफॉल्ट एजम्पशन लेना, साल के लास्ट में लोन लिया है, कब लिया है, फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 10 लाख को उठा के कहां लिख देना, बैलेंस शीट के, कहां इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास, और नीचे नोट दे देना, क्या दे देना, इट इज अज्यूम दैट लोन कब लिया, एट द एंड ऑफ द ईयर, कब लिया हम लोगों ने, साल के लास्ट में हम लोगों ने लोन लिया भाई,
हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाले कैलकुलेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वैसे भी आपने कैलकुलेटर नहीं दिया है तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम अभी फ्री प्ले में क्या कर रहे हैं, साल के लास्ट में लोन लिया। आयशा नोट देके आने का और यहाँ पर लिख देने का रिफर नोट नंबर 1, यहाँ पर क्या लिख देने का और नोट नंबर 1 में जाके एजम्पशन देने का, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम दैट, लोन कब लिया हम लोगों ने, एट द एंड ऑफ द ईयर। कब लिया हम लोगों ने, बस टेंशन नहीं लेने का। आया क्या समझ में? अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। अगर जिसका मन करता है नहीं सर मेरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, साल भर का इंटरेस्ट पीएनएल में प्रोवाइड कर देना और लायबिलिटी में लिख देना और नोट में दे देना कि साल के स्टार्टिंग में लिया है। कब लिया है? हाँ, ऐसा अगर मन करते है तो कर देना, बट मेरा ओपिनियन है काहे को टाइम पास करने करे, टाइम बचाने का कभी भी एग्जाम में। और अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत कर लिए तो गया पूरा, तो काहे को इधर अभी टेंशन लेने का है, ठीक है। सस्ते में निपटने का भी तुम लोग को, ठीक। चलो अभी 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 इधर इधर ध्यान देने का सबको। ये था आपका हिडन एडजस्टमेंट। क्या था आपका? यही सेम कई बार इन्वेस्टमेंट भी देता है। क्या देता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन में दिया डेबिट क्रेडिट 31 मार्च 2023, यहां पर बोलेगा अभी 8% इन्वेस्टमेंट, 8%, और यहाँ पर दिया 5 लाख रुपए और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। और आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है? 1 अप्रैल 22 को। कब किया है? अभी फटाफट मेरे को सॉल्व करके दो, पेनल और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा एवरीबॉडी। छोटे से ऐसा बना लो, छोटा रफ तरीके से सॉल्व करो, पूरा फेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा छोटा सा पेनल बनाओ, छोटा सा बैलेंस शीट बनाओ और फटाफट ट्राई करो। जो ऑनलाइन कर रहे हैं बेटा लोग ये ध्यान रखना, कभी भी खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप लोग आंसर को चेक करें। कौन? ठाकुर हो गया? चलो बताऊं क्या? 8% है ना जी। हाँ देखो, सबसे पहला ये डेबिट साइड दिया है तो ये एसेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करते तो आपका एसेट है, वो क्या है आपका? तो यहाँ पर एसेट साइड लिखेंगे आप 8% इन्वेस्टमेंट। हाँ कितना लिखेंगे बेटा? 5 लाख, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको अभी इन्वेस्टमेंट किया आपने साल के स्टार्टिंग में तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, तो 5 लाख का 8% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? आपको मिला कितना है? तो कितना और मिलना चाहिए? 20 और मिलना चाहिए। अगर आपने साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, कब किया है? तो पूरे साल भर का कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 40,000। लेकिन आपको मिला कितना है? तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लिखोगे आप? यहाँ पर क्या करोगे? प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन हाउ मच? टोटल कितना हो जाएगा? और यहाँ पर क्या करना है आपको? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा बेटा जी? 40,000 आ जाएगा बच्चों लोग। कितना जाएगा? हाँ सॉरी 20,000 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? हाँ यहाँ पर आएगा आपका 20,000। 40 नहीं आएगा, पूरा नहीं लिखना है, जितना मिलना बच्चा है वो आएगा। जितना मिलना बच्चा है, हाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला नहीं है। आप इसका भी ट्रीटमेंट कर लोगे लोन के टाइप का कैलकुलेशन करके? कर लोगे कि करवाऊं? बंगाली क्या बोल रही है? कर लेगी?
इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन। ठीक, हाँ चलो, ये था आपका मेन एडजस्टमेंट जो आपको अच्छे से ध्यान से देखना था। आज हम लोगों ने काफी अच्छे एडजस्टमेंट सीखे। ठीक, फोटो खींच ले, फोटो खींच के रख लो। क्या नहीं समझ में आया? क्या ये कर रहे नहीं खींचना है? हाँ, जिसको फोटो खींचना है खींच लो। हाँ चलो, अभी इधर कोई भी बातें नहीं करेगा, कोई भी बातें नहीं करेगा, अभी इधर ध्यान देना है सबको। ठीक है, आप कुछ एडजस्टमेंट है और मैं पूछ रहा हूं अबे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कहां जाएगा? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेनल के डेबिट में जाएगा। कहां जाएगा? अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा? वो भी पेनल के डेबिट में जाएगा, ध्यान रखना। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अच्छा, सपोज हम लोग का 10,000 का गुड्स लॉस बाय फायर हो गया। क्या हो गया? लॉस बाय कितने का गुड्स? अभी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि मैं आपको 8,000 का क्लेम देगा। कितने का क्लेम देगा? तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। अभी पूरा ट्रीटमेंट कहां कहां जाएगा? ट्राई योर सेल्फ। हो गया? सबका हो गया? देखो बच्चों लोग इधर ध्यान से सुनना। इधर मैं बता देता हूं, इधर ध्यान से सुनना। अभी 11th जो है वो डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। थोड़ा सा चेकिंग आपके स्कूल के हिसाब से होगी। जिसके स्कूल में बोल रहे हैं परचेज से माइनस करो, इसको 10,000 को क्या करने का? पहले परचेज से माइनस करना। जिसके स्कूल में जैसा बोल रहे हैं, कुछ स्कूल में अगर बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो वैसा दिखाने का। तो मैक्सिमम स्कूल में परचेज से माइनस करने बोल रहे हैं क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? परचेज से माइनस बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिसके स्कूल में जैसा बोल रहे हैं, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। अल्टीमेटली आंसर, तो आप यहां पर परचेज में से लॉस बाय फायर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जितना भी है 10,000 क्या करेंगे आप? माइनस। दूसरा अल्टरनेट क्या कर सकते हो आप? माइनस नहीं करके, परचेज में माइनस नहीं करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखा सकते हो। ठीक, दोनों ट्रीटमेंट सही है। जिसके स्कूल में जो बोले वैसा कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक, बट वैसे अगर एप्रोप्रिएट की बात करोगे तो मोर एप्रोप्रिएट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक, वो मोर एप्रोप्रिएट है। बट स्टिल आपकी चेकिंग आपके स्कूल के हिसाब से होगी, वैसे करने का है। हाँ ठीक, अभी इधर ध्यान दो। अभी 10,000 का गुड्स आग लगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? तो बैलेंस शीट के एसेट में कितना जाएगा? आएगा क्या? तो बैलेंस शीट के एसेट में हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिखेंगे? तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 8,000। तो फाइनली लॉस कितने का हुआ? तो यहाँ पर 2 लॉस बाय फायर करके कितना हो जाएगा आपका? 2,000 का आपका फाइनल लॉस हो गया। 2,000 का क्या हो गया आपका? समझ में आया सबको? किसी को डाउट? सबसे पहले कितने का गुड्स आग लगा? तो गुड्स आग लगा तो परचेस किया गुड्स क्या हो गया? कम। तो परचेस से माइनस या ट्रेडिंग अकाउंट के। दूसरा ट्रीटमेंट आपको क्लेम कितने का मिलेगा रे बाबा? तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के। अबे 10,000 का गुड्स आग लगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाला है? तो फाइनली लॉस कितने का हो गया? 2,000 रुपए कहां जाने वाला है? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है, हाँ कोई डाउट है? चलो, सपोज अगर आपका लॉस बाय फायर हुआ है, 5,000 का। कितने का हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम देने वाला नहीं है या आपने इंश्योरेंस कराया नहीं है, तो आप लॉस बाय फायर 5,000 कहां जाएगा? परचेज से माइनस हो जाएगा या ट्रेडिंग के क्रेडिट में? और P&L के डेबिट में जाएगा। कहां जाएगा?
क्योंकि आपका इनडायरेक्ट लॉस है। कौन सा लॉस है? इसीलिए परचेज से माइनस करके अपन कहाँ बुक कर देते हैं उसको? पीएनएल में। अच्छा, अब अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा मैं आपको 6000 देगा, कितना देगा? आग कितने का लगा? हाँ, ये मिस्टर मटलानी यही सब करने वाला है। अभी मटलानी क्या करते हैं इधर समझो, अनऑफिशियली बता रहा हूँ, समझो इधर। अभी वो भाई साहब करता क्या है, जैसे गोडाउन के पीछे एक दरवाजा रखा है, तो आज जैसे मान लो माल मंगा लिया 5000 रुपए का, ठीक है, और कल आग लगाना है तो 5000 का माल और मंगाया, टोटल कितना हुआ? 10,000 का गोडाउन के अंदर डलवा दिया, बिल को रख लिया। आप अपने स्टाफ को, ए भाई पीछे से ना गुड्स को लेके जाओ दूसरे गोडाउन में, और वहां पे ऐसा आग लगा दिया। अभी क्या हुआ? गुड्स कहां पर है? अभी लॉस कितने का दिखाने वाला है? 10,000। अभी इंश्योरेंस कंपनी आएगा, बोलेगा ठीक है देखो 6,000 रुपए देगा, कितना देगा? लॉस कितने का हुआ? ठेंगा मिलना कितने वाला है? 6,000। हाँ, तुम लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जिस दिन पकड़ में आएगा ना बेटा, अंदर हो जाओगे, ठीक है? तो ये सिर्फ मटलानी जी करते हैं हमारे, ठीक। चलो इधर ध्यान दो अभी। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको ज्यादा पैसा मिले, ठीक? तो अभी क्या करने का, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप परचेज में से कितना माइनस करोगे? तो 2 परचेज करके यहाँ पर माइनस कर दोगे, लॉस बाय फायर कितना करोगे आप? 5000, ठीक है? या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 5000। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? तो बैलेंस शीट के एसेट में कितना जाएगा? तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी करके यहाँ पर कितना जाएगा आपका? 6000। अभी प्रॉफिट कितने का हुआ आपका? तो यहाँ पर पीएनएल के क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रॉफिट ऑन लॉस बाय फायर। तो फायर में से प्रॉफिट कितना हो गया हमको? 1000 का। कितने का हो गया? 1000 का प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस के किसी को कोई डाउट? ठीक है, अभी चले क्या आगे? हो गया टाइम? अच्छा ठीक है, आप सुन लो इधर। फाइनल अकाउंट का बहुत लंबी क्लास चली गई अपनी, ठीक? मैंने लंबी खींचा है और जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा भी बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोगों ने किए। आपके ऊपर है, मैंने हर एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, चाहे वो जीएसटी हो, हर चीज आपका पूरा पिक्चर क्लियरिटी है। अब आपके ऊपर है, आपको सॉल्व करना है। और आप लोगों के लिए काफी सारे क्वेश्चन का ट्रीटमेंट ऐसे ही बना के और मैं अपलोड करते जाऊंगा, तो आप लोग देखते रहना, ठीक है? चैनल में बने रहना, और भी कई सारे आपको मिलते रहेंगे, ठीक? तो